ये कहानी है एलिजाबेथ, जो एक मिडिल एज औरत है जो कि हाई स्कूल की टीचर है, पर वो एक बहुत ही केयरलेस और रूड टीचर है। वो अपने स्टूडेंट को गाली देती है और क्लास में बच्चों को पढ़ाने के बजाय उन्हें मूवीज दिखाती है और ज्यादा टाइम वो अल्कोहल या फिर ड्रग्स के नशे में होती है। एलिजाबेथ का बस एक ही गोल था कि वो एक अमीर आदमी से शादी करे और उसके सारे पैसे दबा ले। अभी एलिजाबेथ एक बहुत ही अमीर बिजनेसमैन के बेटे को डेट कर रही होती है और उससे उसकी जल्दी ही शादी होने वाली है, इसलिए वो एक दिन अपनी जॉब से रिजाइन दे देती है। लेकिन जब वो घर आती है तो वो अपने बॉयफ्रेंड और उसकी माँ को देखती है। उसका बॉयफ्रेंड एलिजाबेथ से कहता है कि वह उससे शादी नहीं करेगा क्योंकि उसे रियलाइज हो गया है कि एलिजाबेथ उससे नहीं बल्कि उसके पैसों से प्यार करती है। बहुत दिनों से एलिजाबेथ अपने बॉयफ्रेंड के वॉलेट से पैसे चुराया करती थी ताकि वो अपने लिए महंगी चीजें ले सके। एलिजाबेथ कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पर उसका बॉयफ्रेंड उसकी कोई नहीं मानता और उसे अपने घर से बाहर निकाल देता है। एलिजाबेथ को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि न ही उसके पास उसका बॉयफ्रेंड है और न ही उसके पास उसकी जॉब। एलिजाबेथ फिर से टीचिंग की जॉब ढूंढने लगती है, लेकिन उसके बिहेवियर की वजह से कोई भी उसे जॉब नहीं देता और आखिरकार वो अपने स्कूल में दोबारा ज्वाइन कर लेती है। स्कूल के पहले दिनों से एक नई टीचर एमी दिखती है और ये दोनों मिलते ही एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। इसके बाद एलिजाबेथ अपनी क्लास में जाती है, जहाँ पर सभी बच्चे उसे देखकर काफी खुश होते हैं, पर एलिजाबेथ को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो पढ़ाने के बजाय क्लास में अपनी ब्रेकफास्ट करने लगती है। जब एक बच्चा उसे पढ़ाने के लिए कहता है तो वो टीवी में मूवी लगा देती है और वहीं क्लास में सो जाती है। लंच ब्रेक में एलिजाबेथ अपने दोस्त लीन से मिलती है। लीन भी इस स्कूल में एक टीचर होती है। दोनों बात करने लगते हैं और एलिजाबेथ उसे बताती है कि वो सर्जरी करवाने की सोच रही है, जिससे कि वो और भी ज्यादा सुंदर दिखेगी, जिससे वो किसी को भी अपने जाल में फंसा पाएगी। फिर हम स्कूल के एक टीचर को देखते हैं जिसका नाम है रशल, और वो एलिजाबेथ को बहुत पसंद करता है, लेकिन उसके गरीब होने की वजह से एलिजाबेथ उसे भाव भी नहीं देती। एक दिन एक हैंडसम टीचर स्कॉट सब्स्टिट्यूट टीचर के तौर पर स्कूल ज्वाइन करता है और जब एलिजाबेथ को पता चलता है कि वो अमीर है तो वो उसके आगे पीछे घूमने लगती है। वो स्कॉट को बताती है कि वो सिंगल है, जिससे कि वो कहता है कि उसका भी रिसेंटली उसकी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हुआ है। वो एलिजाबेथ को अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो दिखाता है, जिसे देखकर एलिजाबेथ जलने लगती है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड बहुत ही सुंदर होती है। उसे ऐसा लगता है कि इस स्कॉट को सिर्फ वही लड़की पसंद आती है जिसका फिगर अच्छा है, लेकिन वो ठान लेती है कि वो सर्जरी करवाएगी और स्कॉट की गर्लफ्रेंड से भी अच्छा दिखेगी। अगले दिन वो एक क्लिनिक में जाती है और सर्जरी के लिए फॉर्म भरने लगती है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि सर्जरी के लिए 6 लाख रुपए लगेंगे, जिसे सुनकर वो फॉर्म नहीं भरती क्योंकि एलिजाबेथ के पास तो 600 रुपए भी नहीं थे। रात को वो अपने दोस्त और रिश्तेदार को कॉल करती है और उनसे सर्जरी के लिए पैसे मांगती है, लेकिन कोई भी उसकी हेल्प नहीं करता। एलिजाबेथ अपने एक्स बॉयफ्रेंड को कॉल करती है और उससे शादी न करने के लिए 6 लाख रुपए कंपनसेशन मांगती है, पर वो भी कॉल को कट कर देता है। अगले दिन क्लास में स्टूडेंट एलिजाबेथ को कार वॉश इवेंट में इनवाइट करती है, लेकिन एलिजाबेथ उसको इग्नोर करती है। मगर जब वो स्टूडेंट बताती है कि पिछले दिन इस इवेंट में उन्होंने 4 लाख रुपए कमाए थे, तो एलिजाबेथ जाने के लिए मान जाती है, पर उसे लगता है कि ये इवेंट उसकी दुश्मन टीचर एमी होस्ट कर रही है। वो इतने सारे पैसे कमाने का मौका नहीं छोड़ने वाली थी, इसलिए वो प्रिंसिपल के ऑफिस में जाती है और प्रिंसिपल को फुसलाने लगती है और प्रिंसिपल से कहती है कि उसे कार वॉश इवेंट में होस्ट करना है। प्रिंसिपल भी एमी को हटाकर उसे होस्ट बना देता है। अगले दिन एलिजाबेथ बहुत छोटे छोटे कपड़े पहनकर कार वॉश इवेंट में जाती है। फिर वो गाड़ियों को बहुत ही मन लगाकर वॉश करने लगती है और अपने ऊपर भी पानी गिराती है, जिसे देखकर सभी लोगों को बहुत अच्छा लगता है। यहाँ तक कि पुलिस ऑफिसर उसको देखते देखते अपनी गाड़ी को ठोक देता है। एलिजाबेथ लोगों से एक्स्ट्रा पैसे मांगती है, यह कहकर कि उसके स्कूल को फंड्स की जरूरत है। उसका प्लान काम भी कर जाता है। दिन के आखिरी तक उसने 8 लाख रुपए जमा कर लिए थे, जिसमें से वो 4 लाख स्कूल को दे देती है और 4 लाख खुद रख लेती है। एमी को ये सब पता चल जाता है। वह गुस्से से प्रिंसिपल ऑफिस में जाती है और प्रिंसिपल को बताती है कि एलिजाबेथ ने स्कूल के फंड्स के पैसे चुराए हैं और उसे इसके लिए स्कूल से निकाल देना चाहिए। पर प्रिंसिपल कहता है कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है, इसलिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगले दिन पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी और सभी पेरेंट्स एलिजाबेथ पर बहुत गुस्सा करते हैं। वो एलिजाबेथ से पूछते हैं कि वो बच्चों को पढ़ाने के बजाय उन्हें मूवी क्यों दिखाती है। एलिजाबेथ कहती है कि उसे उसका काम करना आता है। अब मीटिंग खत्म होती है तो स्टूडेंट के डैड एलिजाबेथ को $200 देते हैं ताकि वो उसके बच्चे पर खास ध्यान दे। इससे एलिजाबेथ को न्यू आइडिया आता है और वो हर पेरेंट से $2000 लेती है
और इनसे वादा करती है कि वो उनके बच्चों को खास ध्यान देगी। मगर अभी भी एलिजाबेथ को अपनी सर्जरी के लिए 2 लाख रुपए और चाहिए थे। एलिजाबेथ समय के साथ और भी लापरवाह होने लगती है और स्टूडेंट पर जरा भी ध्यान नहीं देती। वो जिम ट्रेनर के प्रपोजल को भी रिजेक्ट कर देती है। दूसरी तरफ एमी भी स्कॉट की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी और दोनों में बोर्ड भी बन जाता है, जिसे देखकर एलिजाबेथ को बहुत ज्यादा जलन होने लगती है। अब तभी स्कूल में एक मुकाबला होता है जिसमें जिस क्लास के बच्चे सबसे ज्यादा स्कोर करेंगे उस क्लास के टीचर को इनाम के तौर पर 4 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये सुनते ही एलिजाबेथ बहुत सीरियस हो जाती है और डिसाइड करती है कि अब वो स्टूडेंट को पढ़ाएगी। इसलिए अगले दिन वह जल्दी से क्लास में आ जाती है और सबको पढ़ाने लगती है। एलिजाबेथ उन्हें हर रोज होमवर्क और डेली असाइनमेंट करने को देती है। थोड़े ही दिनों में सब स्टूडेंट काफी इम्प्रूव भी कर लेते हैं, लेकिन इतना नहीं कि जिससे वह टेस्ट को जीत सके, क्योंकि टेस्ट थोड़े ही दिनों में होने वाला था। पर एलिजाबेथ कैश प्राइम भी जीतना चाहती थी, इसलिए वो छोटे कपड़े पहनकर टेस्ट प्रोफेसर को, जो कि एग्जाम के लिए टेस्ट पेपर तैयार करते हैं, उसके पास जाती है। एलिजाबेथ उससे बातें करके उसको कैबिन में ले जाती है और मौका पाकर उसे ड्रिंक में नींद की गोली मिला देती है, जिसे पीकर वह बेहोश हो जाता है। और फिर एलिजाबेथ उसके टेबल से क्वेश्चन पेपर चुराती है और उसे अपने स्टूडेंट को दे देती है। अगले हफ्ते टेस्ट का रिजल्ट निकलता है, जिसमें एलिजाबेथ के क्लास के स्टूडेंट ने टॉप किया था, जिससे एलिजाबेथ 4 लाख रुपए जीत जाती है। और अब इसके पास सर्जरी करवाने के लिए पैसे हो गए थे, इसलिए वो पैसे लेकर डॉक्टर की क्लिनिक में जाती है और सर्जरी के लिए अपॉइंटमेंट फिक्स कर देती है। लेकिन दोस्तों, अगले दिन उसे पता चलता है कि स्कॉट और एमी एक दूसरे को डेट कर रहे थे, जिसे देखकर एलिजाबेथ को बहुत बुरा लगता है, पर वो हार नहीं मानने वाली थी। अगले हफ्ते सभी बच्चों को स्कूल से टूर पर ले जा रहे थे, जिसके इंचार्ज स्कॉट और एमी होंगे। एलिजाबेथ को इस बारे में पता चलता है तो एमी को रोकने के लिए प्लान बनाती है। वो एक एप्पल में कुछ केमिकल इंजेक्ट कर देती है और इसे एमी के टेबल पर रख देती है, और एमी भी बिना कुछ सोचे समझे एप्पल खा लेती है, जिससे शाम तक उसके चेहरे पर एलर्जी और रेशा बढ़ जाते हैं। इसलिए प्रिंसिपल उसकी जगह एलिजाबेथ को टूर पर भेज देते हैं। टूर में एलिजाबेथ स्कॉट के करीब जाने की पूरी कोशिश करती है। उस रात वह दोनों काफी ज्यादा क्लोज भी होते हैं। दूसरी तरफ एमी सबूत खोजने की कोशिश करती है, जिससे वो एलिजाबेथ को स्कूल से बाहर निकलवा दे। एमी उसकी क्लास में जाती है और उसकी डेस्क की तलाशी लेने लगती है, लेकिन उसकी सभी डोर्स लॉक होती हैं, जिससे एमी उसका डेस्क उससे बदल लेती है और सफाई करने वालों को उसका लॉक तोड़ने को कहती है। जैसा कि उसने सोचा था, डोर के अंदर एग्जाम के क्वेश्चन पेपर मिल जाते हैं। एमी सबूत को फौरन ले जाकर प्रिंसिपल के ऑफिस में दे देती है और प्रिंसिपल को बताती है कि कैसे एलिजाबेथ ने चीट करके कंपटीशन जीता है। इस पर प्रिंसिपल भी उसकी बातों पर विश्वास कर रहा था, लेकिन वो एमी को कहता है कि कार्ल के कन्फ्रेंस करने पर ही एलिजाबेथ को स्कूल से निकाला जाएगा। इसलिए उस दिन एमी कार्ल के ऑफिस में जाती है और उसे यह बोलने के लिए कहती है कि उसने एलिजाबेथ को क्वेश्चन पेपर दिए थे और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो पब्लिक के सामने उसकी पोल खोल देगी। इस बात को सुनकर कार्ल उसका साथ देने के लिए मान जाता है। दूसरी तरफ एलिजाबेथ टूर से स्टूडेंट के साथ बहुत एंजॉय कर रही होती है, यहाँ तक कि वो एक बुली होने वाले लड़के को अपने कपड़े भी दे देती है ताकि वो दूसरे लड़के के सामने पॉपुलर हो सके। यह देखकर रसल उससे इम्प्रेस हो जाता है और उसकी तारीफ करने लगता है। वो दोनों बातें ही कर रहे होते हैं, तभी एमी वहाँ पर आ जाती है और एलिजाबेथ को कहती है कि वो जल्द ही जेल जाने वाली है। यह सुनकर एलिजाबेथ को समझ में आ जाता है कि चुराए हुए क्वेश्चन पेपर पुलिस तक पहुंच चुके हैं, इसलिए एलिजाबेथ अपना प्लान बनाती है। घर जाते ही वह रूममेट को एक पैकेज कार्ल तक डिलीवरी करने के लिए कहती है। जब कार्ल उस पैकेज को खोलता है तो उसके अंदर उसकी काफी सारी तस्वीर थी, जिसे एलिजाबेथ ने तब खींची थी जब वो बेहोश था, और वो कार्ल से डील करती है कि अगर वो एमी को झूठा साबित कर देगा तो वो ये फोटोज किसी को नहीं देगी। कार्ल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो किसका साथ दे, क्योंकि दोनों ही लेडीज उसे ब्लैकमेल कर रही होती हैं, पर वो आखिरकार एलिजाबेथ का ही साथ देता है और झूठ बोलता है कि उसने तो आज से पहले कभी भी एलिजाबेथ को देखा तक नहीं है। इसके बाद एलिजाबेथ पुलिस को बताती है कि स्कूल के कई टीचर्स क्लास में ड्रग्स लेते हैं। यहाँ एलिजाबेथ को पता चल चुका था कि एमी ने उसके डेस्क को अपनी डेस्क से बदल दिया था, इसलिए वह बदला लेने के लिए एमी के डेस्क में ड्रग्स डाल देती है। एलिजाबेथ की बात सुनकर पुलिस वाले स्कूल की तलाशी लेते हैं और उन्हें एमी के डेस्क में ड्रग्स मिलते हैं, इसलिए पुलिस ऑफिसर एमी को गिरफ्तार कर लेते हैं। लास्ट सीन में स्कॉट एलिजाबेथ को डेट पर चलने के लिए पूछता है, लेकिन एलिजाबेथ साफ मना कर देती है और उससे कहती है कि उसकी लाइफ में पहले से कोई है जो बहुत ही स्मार्ट, केयरिंग और हैंडसम है।
और वो रशल के पास जाती है और उसे किस करती है। एलिजाबेथ सर्जरी भी कैंसिल करा देती है क्योंकि अब उसे किसी भी अमीर आदमी से शादी नहीं कर रही है। मूवी के एंड में वो कसम लेती है कि वो एक अच्छी टीचर बनेगी और सभी स्टूडेंट को अच्छे से पढ़ाएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।